अब देखो यार, अगर तुम लोग WWE के पेपर व्यू क्राउन ज्वेल को देखने वाले हो तो ये वीडियो स्पेशली तुम्हारे लिए होने वाली है, क्योंकि गाइस WWE के क्राउन ज्वेल के ऊपर रोमन रेंस वर्सेस एलए नाइट और सेथ रॉलिंस वर्सेस ड्रू मैकिंटायर सहित सारे मैचेस के स्पॉयलर सामने आ चुके हैं। सीएम पंक के WWE पर रिटर्न सिचुएशन को लेकर WWE की तरफ से काफी बड़ी अपडेट आ रही है। कल होने वाले WWE के स्मैकडाउन के ऊपर हमें क्या कुछ देखने को मिलेगा, इसको लेकर हम इस वीडियो पर बात करेंगे। तो गाइस वहीं WWE के क्राउन ज्वेल पेपर व्यू को लेकर WWE का पहला लुक सामने आ चुका है। तो गाइस चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और सबसे पहले बात करेंगे सीएम पंक की। वलगार बात करें यहाँ पर सीएम पंक की, तो गाइस अब तक तो हम सभी को यही लग रहा है कि WWE के 25 नवंबर को सर्वाइवल सीरीज के ऊपर शिकागो में सीएम पंक उनका रिटर्न करने वाले हैं। बट गाइस क्योंकि सीएम पंक के लास्ट इंटरव्यू के अंदर सीएम पंक का ये दावा करना था कि वो यहाँ पर शिकागो में सर्वाइवल सीरीज पर नहीं आने वाले हैं। तो गाइस अब यहाँ पर फाइनली सीएम पंक के रिटर्न सिचुएशन को लेकर WWE की तरफ से काफी बड़ी अपडेट आ रही है। गाइस इस हफ्ते फाइटफुल सेलेक्ट का ये कहना है कि WWE के बैक स्टेज के ऊपर WWE के एक रेसलर का ये कहना है कि WWE के लास्ट पेपर व्यू फास्ट लेन के ऊपर जब यहाँ पर WWE उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी, तो गाइस फास्ट लेन पेपर व्यू के प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले ट्रिपल एच ने WWE के लॉकर रूम में रेसलर्स की मीटिंग बुलाई थी। और इस मीटिंग के अंदर ट्रिपल एच ने रेसलर्स को ये बताया था कि अगर यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के ऊपर रिपोर्टर यहाँ पर सीएम पंक को लेकर कोई भी सवाल पूछते गए तो गाइस किस रेसलर को क्या बोलना है। और गाइस इसके साथ साथ ट्रिपल एच का ये भी कहना था कि वो भी यहाँ पर रिपोर्टर्स के सवाल के लिए पूरी तरह से तैयार है। और बेसिकली यहाँ पर WWE कंपनी इस चीज को लेकर पूरी प्लानिंग कर रही थी कि अगर यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के ऊपर सीएम पंक के रिटर्न का कहीं भी नाम आता है तो WWE कंपनी इस क्वेश्चन का जवाब कैसे देगी। बट गाइस क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस के ऊपर सीएम पंक को लेकर ज्यादा बातें नहीं हुई, तो गाइस इसीलिए WWE ने जो बातें सोची थी वो सभी बातें WWE ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के ऊपर नहीं बोली। और गाइस अब क्योंकि WWE के अंदर इंटरनली भी सीएम पंक को लेकर काफी सारी बातें हो रही हैं, तो गाइस इसीलिए रेसलर्स का ये कहना है कि रेसलर्स को यहाँ पर इस समय ये बिल्कुल भी नहीं मालूम है कि सच में सीएम पंक और WWE के बीच में कोई नेगोशिएशन चल रहा है या नहीं। बट गाइस रेसलर्स ये यहाँ पर गारंटी से बोल सकते हैं कि WWE के बैक स्टेज पर भी लोगों को ये लगता है कि सीएम पंक WWE पर वापस आ रहे हैं। क्योंकि गाइस अगर पंक यहाँ पर WWE पर नहीं आते तो गाइस WWE के बैक स्टेज के ऊपर सीएम पंक को लेकर पहले से क्वेश्चन के जवाब नहीं तैयार किए जाते। वेल गाइस यहाँ पर अब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि क्या सच में सीएम पंक WWE पर आएंगे या नहीं। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं WWE के कल होने वाले स्मैकडाउन की। वेल गाइस सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं, कल वाला WWE का स्मैकडाउन लाइव ना होके बल्कि पूरी तरह से प्री रिकॉर्डेड होने वाला है। क्योंकि गाइस कल यहाँ पर WWE के स्मैकडाउन के कुछ ही घंटों के बाद WWE कंपनी सऊदी अरबिया में क्राउन ज्वेल पेपर व्यू करेगी। और क्योंकि दोनों इवेंट एक ही टाइम पर होने वाले हैं तो इसीलिए WWE का जो कल वाला स्मैकडाउन होने वाला है वो यहाँ पर WWE पहले से ही टेप कर लिया है। और लास्ट वीक जब WWE का स्मैकडाउन लाइव गया था तो गाइस लास्ट वीक स्मैकडाउन के लाइव जाने के बाद ही WWE ने सेम अरीना के अंदर स्मैकडाउन को टेप कर लिया था और वही टेप किया गया स्मैकडाउन कल यहाँ पर क्राउन ज्वेल के गो होम एडिशन स्मैकडाउन के तौर पर प्रेजेंट होगा। वेल बात करें कल के यहाँ पर WWE के स्मैकडाउन के मैचेज और सेगमेंट की, तो गाइस कल यहाँ पर WWE के स्मैकडाउन के ऊपर बियांका बेलेयर उनका इन रिंग रिटर्न करने वाली हैं, जो कि कल WWE के स्मैकडाउन के ऊपर हमें यहाँ पर बेली को फेस करते हुए दिखाई देंगी। इसके साथ साथ स्मैकडाउन के ऊपर लोगन पॉल कल यहाँ पर आमने सामने होंगे। डाउन के ऊपर लोगन पॉल हमें यहाँ पर रे मस्टरियो को कन्फ्रंट करते हुए दिखाई देंगे। और गाइस क्राउन ज्वेल पेपर व्यू के ऊपर लोगन पॉल मस्टरियो के टाइटल मैच से पहले कल यहाँ पर लोगन पॉल और रे मस्टरियो आमने सामने होने वाले हैं। बट गाइस इसके बाद कल स्मैकडाउन के ऊपर हमें यहाँ पर दी ब्रॉलिंग ब्रूड एक्शन में देखी, जो कि कल यहाँ पर WWE के स्मैकडाउन के ऊपर हमें यहाँ पर प्रीटी डेडली को फेस करते हुए दिखाई देंगे। बट इसके बाद फाइनली कल यहाँ पर स्मैकडाउन के ऊपर केविन ओवेंस स्मैकडाउन पर उनका इन रिंग रिटर्न करेंगे। यहाँ पर केविन ओवेंस कल WWE के स्मैकडाउन के ऊपर WWE के फॉर्मर यूएस चैंपियन ऑस्टिन थ्यूरी को फेस करेंगे। वेल देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला कि कल सेगमेंट के अलावा ट्राइबल चीफ रोमन रेंस का कोई सेगमेंट होता है या नहीं। और गाइस क्राउन ज्वेल के गो होम स्मैकडाउन के ऊपर WWE स्टोरी लाइन को और कितना बिल्डअप देती गए। बट गाइस जहां तक बात रही क्राउन ज्वेल की, तो गाइस अब क्योंकि क्राउन ज्वेल पेपर व्यू को मात्र 30 घंटे बचे गए, तो गाइस इसीलिए WWE के क्राउन ज्वेल पेपर व्यू को लेकर अरीना के इनसाइड का व्यू सामने आ चुका है। और गाइस जैसा कि आप लोग इस वीडियो के अंदर देख सकते हो, कल यहाँ पर इसी स्टेडियम के अंदर WWE उनका क्राउन ज्वेल करने वाली गए। और ये जो स्टेज दिखाई दे रहा है ये WWE के क्राउन ज्वेल का स्टेज देखने को मिलने वाला है। वेल गाइस आपको WWE के क्राउन ज्वेल का स्टेज सेटअप कैसा लगा
आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। बट गाइस जहां तक बात रही क्राउन ज्वेल की, तो गाइस अब क्योंकि क्राउन ज्वेल पेपर व्यू को 24 घंटे ही बचे गए, तो गाइस इसीलिए इस पेपर व्यू के बेटिंग ऑड्स सामने आ चुके गए और बेटिंग ऑड्स के हिसाब से हमें यहां पर लगभग ये आइडिया लग चुका है कि क्राउन ज्वेल पर कौन सा मैच कौन जीतेगा। वेल गाइस बात करें यहां पर शो के मैचेस के बेटिंग ऑड्स की, तो गाइस कल यहां पर जॉन सीना और सोलो सकवा के मैच के अंदर हमें यहां पर दोनों के बेटिंग ऑड्स -120 देखने को मिलने वाले गए और गाइस इस हिसाब से सोलो सकवा और जॉन सीना में से कोई भी कल यहां पर इस मैच को जीत सकता है। बट इसके बाद WWE के क्राउन ज्वेल के ऊपर कोडी रोड्स और डेमियन प्रिस्ट के अंदर कोडी रोड्स के बेटिंग ऑड्स -6 -700 है और गाइस इस हिसाब से कल यहां पर क्राउन ज्वेल के ऊपर कोडी रोड्स इस मैच को जीतने वाले गए। बट इसके बाद क्राउन ज्वेल के ऊपर लोगन पॉल और रे मस्टरियो के मैच के अंदर लोगन पॉल के बेटिंग ऑड्स -1000, तो रे मस्टरियो के बेटिंग ऑड्स +500 है और इस हिसाब से कल यहां पर क्राउन ज्वेल के ऊपर रे मस्टरियो बनेंगे WWE के ब्रांड न्यू यूएस चैंपियन। बट इसके बाद क्राउन ज्वेल के ऊपर WWE के वुमेन चैंपियनशिप मैच के अंदर बियांका बेलर के बेटिंग ऑड्स हैं +200, तो वहीं ईओ स्काई के बेटिंग ऑड्स हैं -300 और इस हिसाब से स्मैकडाउन के ऊपर कल यहां पर क्राउन ज्वेल पर बियांका बेलर को हरा के ईओ स्काई रिटेन करेंगी उनका टाइटल। बट इसके बाद WWE के रॉ वुमेन चैंपियनशिप मैच के अंदर कल यहां पर रिया रिप्ली के बेटिंग ऑड्स हैं -2000, नाया जेस के बेटिंग ऑड्स हैं +800, रकूल के बेटिंग ऑड्स हैं +500, तो गाइस वहीं सेना ब्लेजर के बेटिंग ऑड्स हैं +1000 और इस हिसाब से कल यहां पर फेडरल 5 वे के अंदर रिया रिप्ली उनके चारों कंपटीटर्स को हरा के रिटेन करेंगी WWE का वुमेन टाइटल। बट गाइस इसके बाद पेपर व्यू के वर्ल्ड टाइटल मैच के अंदर कल यहां पर सेथ रॉलिंस के बेटिंग ऑड्स हैं -400, ड्रू मैकिंटायर के बेटिंग ऑड्स हैं +250 और इस हिसाब से कल यहां पर शो के ऊपर सेथ रॉलिंस ड्रू मैकिंटायर को नीट एंड क्लियर बीट करने वाले गए और सेथ रॉलिंस रिटेन करेंगे WWE का वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप। बट गाइस यहां पर पेपर व्यू के मेन इवेंट के ऊपर रोगन पॉल WWE पेपर व्यू के मेन इवेंट के ऊपर रोमन रेंस और एले नाइट के मैच के अंदर एले नाइट के बेटिंग ऑड्स हैं +900, तो गाइस वहीं रोमन रेंस के बेटिंग ऑड्स हैं +5000 और गाइस यहां पर ये बिल्कुल ही क्लियर है कि और कोई मैच को हारे ना हारे रोमन रेंस और एले नाइट के मैच के अंदर रोमन रेंस एले नाइट को क्लियरली बीट करने वाले गए और गाइस यहां पर कल यहां पर पेपर व्यू के एंडिंग के ऊपर सऊदी अरबिया को लीव कर वंस अगेन एज यूनिवर्सल चैंपियन। वेल गाइस देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि ये सारे बेटिंग ऑड्स कितने सही साबित होते गए। बट गाइस फिलहाल के लिए आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइस तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट।